नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे कल के पेपर की आंसर की, और आपका कल का टेस्ट पेपर था 15वां, जिसकी आंसर की अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। ये यूपीएससी पैटर्न के क्वेश्चन है जो आप लोगों ने कल देख लिए होंगे, और काफ़ी कमेंट्स ये भी आ रहे थे कि सर जो क्वेश्चन है वो कम्प्लीटली विजिबल नहीं हो पा रहा है, कैसे इनको सॉल्व करें, लेंथ भी ज़्यादा है। देखो, आपको 20 मिनट क्वेश्चन की दी जा रही है, और एक क्वेश्चन में आपको 2 मिनट मिल रही है, यानी आप रफ एज जो है वो अपने पास में रख सकते हैं। क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद जो कोड वर्ड दिए हुए हैं उससे पहले क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। उसके बाद आप जो है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जैसे 1 या 2 या 4 जो है ये सही होगा, या फिर 1, 3, 5 जो भी सही होगा, वो आपको जो है कोड वर्ड पहले आपको रफ पेज में बना लेना है कि ये सही है इस क्वेश्चन का आंसर, फिर आपको सही जवाब करना होता है। देखो, यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा वैसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं है कि जिससे मैं आप लोगों को प्रॉपर जो क्वेश्चंस है, जैसे यहाँ पे आपको विजिबल हो पा रहा है वैसा मैं आपको क्वेश्चंस जो है वो दे दूँ। अब अगर आपको इश्यू है उसमें, तो मैं ये कर सकता हूँ कि ये जो पेपर है इसके 2 आपको पिक्चर जो है ग्रुप के अंदर डाल सकता हूँ। उसके अलावा उसके नीचे जस्ट क्वेश्चन नंबर एंड नंबर वाइज आपको जो है क्वेश्चंस के वो मिलेंगे। ABCD आपको वहाँ से ऑप्शंस चूज करना होगा, तो वो मेथड आज ट्राई करके देखते हैं। लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि आपका रिजल्ट जो है वो शो नहीं होगा। वो वहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि कितने लोगों ने किस ऑप्शन के साथ में सही जवाब दिए है। वो आप अपना खुद का एनालिसिस खुद कर सकते हैं, उसमें कोई रिजल्ट वगैरह वो है वो डिक्लेयर नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं आज पहला क्वेश्चन। देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, और आज के इस सेशन के आंसर की सॉल्व कर लेते हैं। रिजल्ट आप सभी को मिल ही गया है, कल का रिजल्ट आप लोगों ने देख लिया है। 4 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके 80% से अबव, एक कैंडिडेट 90 एंड 3 जो कैंडिडेट है उनके 80% से अबव आए थे। बाकी कुछ लोग 70 वाले हैं, कुछ 60 वाले हैं, बाकी सब 50 और 50 से बिलो वाले हैं। देखिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आज के हमारे सेशन के। पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन यंग इन्फेंट्स। देखिए, यहाँ पे बात हो रही है यंग इन्फेंट्स की, और बैक्टीरियल कौन सा सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसको हुआ है। तो बताइए कौन से यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो सही है, यानी कि यहाँ पे कुछ साइन एंड सिम्टम्स दिए हुए हैं सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के। तो बताइए कौन कौन से ये साइन एंड सिम्टम्स है जो सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन में देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन है 10 and more skin pustules. Next है skin pustules less than 10. Next है severe chest indrawing. Next है nasal flaring. Next है bulging fontanel. देखिए, यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा, एक तो होगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, यानी 10 और 10 से ज़्यादा अगर स्किन फिस्टुल्स है वो सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन का को इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट इसमें सीवियर चेस्ट इंड्रोविंग जो है वो आपको देखने को मिलेगी सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट नेजल फ्लेयरिंग जो है वो आपको देखने को मिलेगी, बल्जिंग फॉन्टेनल हो सकता है सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। लेकिन क्या नहीं होगा, स्किन पुस्टुल्स लेस देन 10 नहीं होगा। ये पॉसिबल बैक्टीरियल इन्फेक्शन में देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की। ठीक है, तो यहाँ पे एक के सेकंड ऑप्शन नहीं होगा, बाकी सारे सही है यहाँ पे। तो चलिए कोड वर्ड में देखते हैं। देखिए, यहाँ पे कोड में एक में पूरे ऑप्शंस दे रखे हैं, 1 2 3 4 5, दूसरे में 1 3 4 5, नेक्स्ट 2 3 4 5, नेक्स्ट 3 5। तो देखिए, 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो तो गलत है आपका, तो यहाँ पे 2 आ रहा है, ये नहीं है। ठीक है, इसमें 2 आ रहा है, ये नहीं है। ठीक है, इसमें ऑप्शंस सिर्फ 2 ही आ रहे हैं, ये सही तो है, लेकिन ये दोनों ही मतलब 2 ही ऑप्शंस आ रहे हैं इसमें, तो ये भी क्या आपका गलत है। यहाँ पे 1 3 4 5 यानी 4 जो ऑप्शंस है, चारों के चारों क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के। इसके रिगार्डिंग में आपको एक क्लास अगर टाइम मिलेगा तो थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा, जिसमें जॉइंडिस है, डिहाइड्रेशन है, इन्फेक्शन है, कन्वल्जन्स है, इनके सारे जो साइन एंड सिम्टम्स है उनके बारे में एक अच्छे से छोटे सी वीडियो आपको जो है क्लिप दे देंगे, जिसमें आपको ये सब कुछ जो है क्लियर हो जाएगा। हो सकता है यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा जो आपका जो है पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग पोस्ट नेटल होम विजिट। पोस्ट नेटल होम विजिट के बारे में यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट क्या है सही है। पहला ऑप्शन है पोस्ट नेटल होम विजिट 0 3 7 एंड 42 दिन डेज फॉर
डिलीवरी एट होम। नेक्स्ट पोस्ट नेटल होम विजिट 0372142 डेज फॉर डिलीवरीज एट होम। नेक्स्ट पोस्ट नेटल होम विजिट 3742 डे विजिट फॉर इंस्टीट्यूशन डिलीवरीज केसेज। नेक्स्ट पोस्ट नेटल विजिट ऑन 3/7/14/21 एंड 42 डे विजिट फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज केस। नेक्स्ट इन केस ऑफ LBW यानी कि 2.5 किलो से अगर कम बच्चे का वेट है वो LBW कहलाता है। एडिशनल विजिट आर टू बी मैड ऑन 14, 21, 28 दिन। तो देखिए पोस्ट नेटल होम विजिट की बात हो रही है, यहाँ पे 3 ऐसे ऑप्शंस है जो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो गलत है। और ऐसे ही क्वेश्चंस बन जाते हैं जब आप एग्ज़ाम देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब एट होम डिलीवरी होती है तो पोस्ट नेटल जो विजिट करना होता है वो कितना करना होता है, 4 बार जो है पोस्ट नेटल विजिट करना होता है। यानी कि आपका यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट जवाब है। जैसे डिलीवरी हुई उस दिन पोस्ट नेटल विजिट करना होता है, उसके बाद तीसरे दिन, 7वें दिन और 42वें दिन। 21वां दिन नहीं होगा, इसमें 21वां दिन दिया हुआ है, इसमें भी 21वां दिन दिया हुआ है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज में। तो ये दोनों तो ऑप्शन आपके क्या हो गए, गलत हो गए। अगर डिलीवरी कहाँ पे होती है, हॉस्पिटल में होती है, तो फिर आपको जब डिलीवरी होती है उस दिन पोस्ट नेटल विजिट की ज़रूरत नहीं होती है, फिर आपको 3 दिन पोस्ट नेटल विजिट करना होता है, 3, 7 और 42 दिन पे। अगर कंडीशन बच्चे की डेवलप हो, अगर बच्चे में LBW का केस हो, इन 2.5 किलो से कम का अगर वजन है बच्चे का, तो फिर आपको ये जो 3/7/42 है, चाहे वो एट होम डिलीवरी हो चाहे एट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, ये 03742 होम डिलीवरी में, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में 3/7/42, इनके अलावा एडिशनल विजिट आपको और करनी होगी अगर बच्चे का वजन कितना हो, 2.5 किलो से कम हो। तो 14 दिन पे, 21 दिन पे और 28 दिन पे, ये जो 14, 21 और 28 ये 3 दिन जो है वो एडिशनल और ऐड करने होंगे, मतलब और विजिट करनी पड़ेगी अगर बच्चे का वेट कितना हो, 2.5 किलो से कम हो, यानी LBW बेबी है तो 3 विजिट एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, चाहे बच्चे की डिलीवरी होम पे हो रही हो चाहे बच्चे की डिलीवरी इंस्टीट्यूट पे हो रही हो। तो यहाँ पे देखिए जो पहला है वो सही है, एंड सॉरी यहाँ पे पहला गलत है, यहाँ पे पहला सही है, एंड तीसरा सही है, एंड पांचवा सही है, क्योंकि इसमें 21 आ रहा है ये गलत है, इसमें भी 21 आ रहा है ये गलत है। ठीक है, 21 दिन पे नहीं होती है, 21 दिन पे कब होगी, जब बच्चा क्या होगा, LBW होगा। तो 14, 21 और 28 ये एडिशनल डे जो है इंक्लूड हो जाएंगे। 1, 3, 5 आपका यहाँ पे सही जवाब है। चलिए यहाँ पे कोड में देखिए, कोड में यहाँ पे 2, 4, 5 गलत है, 3, 5 गलत है, 1, 3, 5, नेक्स्ट 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 1, 3 एंड 5, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग गुड अटैचमेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत बार ये पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा। इनमें से यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो उनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है जो गुड अटैचमेंट, ब्रेस्ट फीडिंग के गुड अटैचमेंट को वो बताते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, मोर एरियोला विजिबल अबव, नेक्स्ट है मोर एरियोला विजिबल बिलो द माउथ। वही चीजें हैं जो आपने पढ़ रखी है, बस क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा फिरा के यहाँ पे पूछा जा रहा है। मतलब जो ऑप्शंस है, जैसे मोर एरियोला विजिबल अबव, दूसरे में बिलो है, लिप जो है एक 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 जो लिप टर्न है वो एक ऑप्शन में आपको आउटवर्ड मिलेगी, एक में आपको इनवर्ड मिलेंगे। इस प्रकार से ऑप्शंस क्रिएट किए जाएंगे। देखिए लिप्स, लोअर लिप्स जो है वो टर्न्ड आउटवर्ड होंगे। नेक्स्ट है लोअर लिप्स इज टर्न्ड इनवर्ड। नेक्स्ट है चिन टचिंग ब्रेस्ट। तो देखिए यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा, चिन जो है वो ब्रेस्ट से टच होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लिप्स, लोअर लिप्स टर्न्ड इनवर्ड, इनवर्ड नहीं होने चाहिए। लोअर लिप्स कैसे होने चाहिए, आउटवर्ड होने चाहिए। तो एक आपका तीसरा सही है। मोर एरियोला जो है वो किधर विजिबल होनी चाहिए, अबव विजिबल होनी चाहिए। ठीक है, बिलो नहीं होनी चाहिए। तो यानी ऑप्शन जो सेकंड है वो भी क्या है, गलत है। तो यहाँ पे देखिए 1, 3 और 5, यानी 1, 3, 5 आपका कोड क्या है, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए देखिए यहाँ पे
2 4 5, 1 4 5, 3 4 5 एंड 1 3 5। तो 1 3 और 5 यानी ऑप्शन डी जो है वो आपका क्या है यहाँ पे करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। कुछ यहाँ पे एनएचपीज यानी कि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स दिए हुए हैं एंड वो कब लॉन्च हुए हैं उनकी डेट यहाँ पे दी हुई है और ये स्टेटमेंट है आपके, इनमें से कौन कौन से जो प्रोग्राम्स है उनकी डेट वगैरह है या कौन से स्टेटमेंट है जो सारे के सारे क्या है सही है या करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन देखिए, नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम। नेशनल जो लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम है वो 1983 को लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ये 1962 को लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ये 1997 को लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, ये 1955 को लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ये 1982 को लॉन्च हुआ था। तो बिल्कुल यहाँ पे जो सारे के सारे प्रोग्राम दिए हुए हैं सारे के सारे क्या है सही है। नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम पूछे तो 1955 बताना है और अगर इराडिकेशन लेप्रोसी में भी अगर इराडिकेशन पूछे तो 1983 बता देना है। 1982 में नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम बना था। वहीं अगर ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम पूछे तो 1962 बता देना और अगर रिवाइज्ड एनटीसीपी के बारे में पूछे तो 1997 बता देना। यानी यहाँ पे जो दिए हुए प्रोग्राम है ये चारों के पांचों के पांचों क्या है सही है। यानी कि आपको कोडवर्ड में जो दिए गए हैं ऑप्शंस 1 2 3 4 5 वो बिल्कुल आपका सही जवाब है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग IMNCI कलर कोडेड ट्रायज सिस्टम। IMNCI जो कलर कोडेड ट्रायज सिस्टम है इसके रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट क्या है सही है। तो यहाँ पे तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता ही है कि IMNCI जो कलर कोडेड है उसके अंदर जो 3 कलर कोडेड है उसी के बारे में बात की जाती है। जब भी आप पढ़ते हो तो 3 ही कलर कोडेड के बारे में पढ़ते हो। तो यहाँ पे कौन कौन से कलर कोडेड के बारे में पढ़ते हो पहले तो वह बताइए। तब तक यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं। पिंक अर्जेंट और प्री रेफरल ट्रीटमेंट एंड रेफरल। नेक्स्ट वाइट सिंपल एडवाइस एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट। नेक्स्ट ब्लू नो नीड ट्रीटमेंट। नेक्स्ट येलो स्पेसिफिक मेडिकल ट्रीटमेंट एंड एडवाइस। नेक्स्ट ग्रीन सिंपल एडवाइस ऑन होम मैनेजमेंट। देखिए यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा, यहाँ पे सही जवाब से पहले देखिए और जो IMNCI की कलर कोडिंग है उसके बारे में देखते हैं। मैंने आपको यही तो बताया कि जो 3 कलर कोडिंग है IMNCI ने दे रखी है उसके बारे में अपन जो है वो पढ़ते भी हैं और बात भी करते हैं। उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे वाइट एंड ब्लू तो होगा नहीं, सॉरी। यहाँ पे जो है आपका सही जवाब जो होगा वो होगा एक तो आपका जो है पिंक कलर जिसमें अर्जेंट या फिर प्री रेफरल ट्रीटमेंट और रेफरल ये IMNCI कलर कोडेड के अंदर आता है। एक तो आपका पिंक कलर, ठीक है। दूसरा आपका आता है येलो कलर, नेक्स्ट आता है आपका ग्रीन कलर। तो येलो में जो है स्पेसिफिक मेडिकल ट्रीटमेंट एंड एडवाइस दी जाती है एंड ग्रीन कलर जो है उसमें स्पेशल एडवाइस ऑन होम मैनेजमेंट, होम मैनेजमेंट में स्पेशल एडवाइस दी जाती है ग्रीन कलर में। येलो में जो है मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। पिंक में अर्जेंट और प्री रेफरल ट्रीटमेंट और रेफरल ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ये 3 ही कलर होते हैं, पिंक येलो एंड ग्रीन। पिंक येलो ग्रीन के बारे में अपन IMNCI कलर कोडेड जो ट्रायल सिस्टम है उसके अंदर हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 एंड 4 एंड 5 यानी 1 4 5 जो आपके ऑप्शंस है कोडेड के अंदर वो आपका सही जवाब है। देखते हैं 1 2 5 1 4 5 2 3 4 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 1 4 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following statement are correct regarding a sign of severe dehydration। सीवियर डिहाइड्रेशन के साइन को लेकर यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सही है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया। पहला रेस्टलेस एंड इरेटेबल, नेक्स्ट लेथार्जिक एंड कॉन्शियस, नेक्स्ट संकन आइज, नेक्स्ट स्किन पिंच गो बैक वेरी स्लोली, नेक्स्ट स्किन पिंच गो बैक स्लोली। तो देखिए यहाँ पे पहला जो है यहाँ पे बात हो रही है सीवियर डिहाइड्रेशन की, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अगर टाइम मिलेगा तो वो मैं आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिप दे दूंगा जिसमें ये सारे साइन सिम्टम्स है, कन्वर्जेंस के हैं, डिहाइड्रेशन के हैं, जॉइंटिस के हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के हैं, वो सारे के सारे जितने भी है वो मैं आप लोगों को दे दूंगा। देखिए यहाँ पे सीवियर डिहाइड्रेशन की बात हो रही है, तो सीवियर डिहाइड्रेशन में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो आपका सही जवाब होगा
पहला देखिए ऑप्शंस में लिथार्जिक एंड अनकॉन्शियस। पेशेंट को अगर सीवियर डिहाइड्रेशन होता है तो लिथार्जिक एंड अनकॉन्शियसनेस जो है वो उस पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी। दूसरा जो आईज है वो संकन आईज देखने को मिलेगी। तीसरा जो है स्किन जब पिंच करेंगे तो वापस जो रिवर्ट बैक आती है वो वेरी स्लोली आएगी। एक में आ रहा है बैक स्लोली, एक में आ रहा है वेरी स्लोली। तो देखो बैक स्लोली और वेरी स्लोली किस में देखने को मिलेगा? सीवियर डिहाइड्रेशन के अंदर। ठीक है, सीवियर डिहाइड्रेशन में आपको वेरी स्लोली जो है स्किन वापस रिवर्ट बैक होते देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए 2, 3 एंड 4 ये ऑप्शन आपके क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो देखते हैं कोड के अंदर 2, 3, 4 कहाँ पे है। पहला ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 5, नेक्स्ट 3, 4, 5, नेक्स्ट 2, 3, 4, नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 5। यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नर्स इज restarting an IV line on a medical known to have hepatitis B. Which precautions should be nurse use to protect against exposure? देखिए एक ऐसा पेशेंट है जिसको हेपेटाइटिस बी हो रखा है और आप सभी जानते हैं हेपेटाइटिस बी जो है वो फ्लूइड के थ्रू मतलब ट्रांसमिट होता है। फ्लूइड का मतलब जैसे आईवी फ्लूइड है या फिर कोई सिक्रेशन है बॉडी के, उसके अगर कांटेक्ट में अगर आप आते हैं तो आपको भी हेपेटाइटिस बी हो सकता है। तो यहाँ पे इस पेशेंट को क्या करना है? आईवी लाइन जो है वो आप स्टार्ट कर रहे हैं एज ए नर्सिंग ऑफिसर, आईवी लाइन स्टार्ट कर रहे हैं। हेपेटाइटिस बी का पेशेंट है तो बताइए कौन सा प्रिकॉशंस आप यहाँ पे यूज करेंगे, कौन से प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आप यहाँ पे यूज करेंगे जिससे कि आपको भी इन्फेक्शन ना हो। पहला ऑप्शन है हैंड वॉशिंग, नेक्स्ट ग्लव्स, नेक्स्ट मास्क, नेक्स्ट फेस शील्ड, नेक्स्ट है गाउन। तो देखिए यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो क्या होगा? यहाँ पे कर क्या रहे हो आप? सिर्फ हेपेटाइटिस बी के पेशेंट को आईवी लाइन स्टार्ट कर रहे हो, सिर्फ हेपेटाइटिस बी के पेशेंट को आईवी लाइन स्टार्ट कर रहे हो। तो आप कौन से प्रोटेक्टिव यूज़ करेंगे मेजरमेंट्स? तो यहाँ पे देखिए हैंड वॉशिंग तो आपको करनी है, 100% करनी है। ठीक है, इसके साथ में आपको ग्लव्स भी पहनने हैं, इसके साथ में आपको और क्या पहनना है? ग्लव्स भी पहनना है। बाकी यहाँ पे जो 3 ऑप्शंस है इनको पहनने की ज़रूरत नहीं है। आप कर क्या रहे हो? सिर्फ और सिर्फ आईवी लाइन स्टार्ट कर रहे हो। कोई बड़ा प्रोसीजर नहीं कर रहे हो जिसमें आपको गाउन की ज़रूरत पड़े, मास्क की ज़रूरत पड़े। यहाँ पे सिर्फ आईवी लाइन स्टार्ट करनी है। पेशेंट हेपेटाइटिस बी का है तो यहाँ पे हैंड वॉशिंग कीजिए एंड ग्लव्स पहनिए और आईवी स्टार्ट कर दीजिए। ये आपको प्रोटेक्टिव मेजरमेंट आपको यूज़ करना है। चलिए ऑप्शन जो यहाँ पे 1 और 2 है वो आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है, यानी ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट जवाब है। Hand washing and gloves are the precautions needed for starting an IV. Mask, face shield, and gown are appropriate for the procedure that may result in a splashing of body फ्लूइड्स। जिस जगह या फिर कोई प्रोसीजर ऐसा किया जा रहा है जिसमें बॉडी फ्लूइड्स जो है वो स्प्लैश हो सकता है, उस कंडीशन में मास्क, फेस शील्ड एंड गाउन्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर रहे हो? आईवी लाइन स्टार्ट कर रहे हो, कोई प्रोसीजर आप स्टार्ट नहीं कर रहे हो। तो आपको हैंड वॉशिंग तो करना ही है, ग्लव्स आपको पहनना है। ये 2 प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपको यूज़ करने ही करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग मिशन इंद्रधनुष एक्सेप्ट? यहाँ पे एक्सेप्ट का क्वेश्चन है। मिशन इंद्रधनुष के बारे में सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही है लेकिन एक यहाँ पे क्या है? गलत है। तो पहला देखिए, GOI लॉन्च्ड मिशन इंद्रधनुष इन दिसंबर 2014। देखिए यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस है उनमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। देखिए मिशन इंद्रधनुष जो है वो GOI के द्वारा कब लॉन्च किया गया था? दिसंबर 2014 के अंदर। चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट, मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विथ मिड डे मील। क्या मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम जो है वो मिड डे मील से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल नहीं जुड़ा हुआ है साहब, ये तो इम्यूनाइजेशन से जुड़ा हुआ है। तो ये ऑप्शन क्या है आपका? गलत है। नेक्स्ट, द अल्टीमेट गोल ऑफ मिशन इंद्रधनुष इज टू एंश्योर फुल इम्यूनाइजेशन विथ ऑल अवेलेबल वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन अप टू 2 ईयर्स एंड प्रेग्नेंट वुमेन। जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है या फिर जो बच्चे हैं 2 साल तक के, उनको फुल इम्यूनाइजेशन के लिए मिशन इंद्रधनुष जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया था। इसका मेन गोल भी यही है कि फुल इम्यूनाइजेशन जो है बच्चों का किया जाए। नेक्स्ट, मिशन इंद्रधनुष टारगेट्स टू इम्यूनाइज ऑल चिल्ड्रंस अगेंस्ट 7 वैक्सीन्स प्रिवेंटेबल डिजीज सच एज DPT, ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, मीजल्स। तो ये जो 7 वैक्सीन्स है इनको इसके अंदर इंक्लूड किया गया है मिशन इंद्रधनुष के अंदर। DPT ये आपकी हो गई 3, ट्यूबरकुलोसिस 4, पोलियो 5, हेपेटाइटिस बी 6 एंड मीजल्स 7। ये 7 जो वैक्सीन्स है, प्रिवेंटेबल जो भी वैक्सीन्स है,
इसको मिशन इंद्रधनुष के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स जो है वो आपको सीखने को मिले हैं। मिशन इंद्रधनुष कब लॉन्च हुआ था, इसका टारगेट या गोल क्या है, एंड इसमें कितनी जो वैक्सीन है, कितनी डिजीज से बचाने वाली जो वैक्सीन है वो इंक्लूड की गई है। तो ये तीनों पॉइंट अच्छे से याद कर लेना। हो सकता है यहाँ से सिंगल लाइनर क्वेश्चन भी आपको पूछ लिया जाए। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी। ये क्या है, गलत है। और यहाँ पे पूछा भी क्या है, एक्सेप्ट, क्योंकि गलत है वही आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज के हमारे सेशन का। A client who has a complete bicornuate uterus with two vagina is considering getting pregnant. The nurse would include in discussion with the client with associated concern. देखिए यहाँ पे पेशेंट जो है उसको क्या हो रखा है, बाइकॉर्नुएट यूट्रस हो रखा है, यानी दो वेजाइना जो है वो एक महिला की कंसिडर की गई, यानी उसमें ये फाइंडिंग देखने को मिली है, और वो महिला क्या हो गई, अब प्रेग्नेंट हो गई है। तो बताइए यहाँ पे कौन सी जो है, यहाँ पे मतलब इस महिला के लिए जब आप कंसर्न करेंगे तो इसमें क्या कंसर्न करेंगे, जब आप डिस्कशन करेंगे तो क्या कंसर्न करेंगे, मतलब कौन कौन सी फाइंडिंग जो है वो इस महिला में देखने को मिल सकती है अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है। बाइकॉर्नुएट यूट्रस है, दो वेजाइना है, तो यहाँ पे मतलब दो जगह अलग अलग वेजाइना है, तो दो जगह प्रेग्नेंट हो सकती है बाइकॉर्नुएट यूट्रस की वजह से। तो क्या कंसर्न होगा यहाँ पे, कौन कौन से कंसर्न यहाँ पे एसोसिएटेड होंगे जब आप डिस्कस करेंगे। तो पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इनेबिलिटी टू एवर अचीव प्रेगनेंसी। तो ये तो गलत है, ये कि ये कभी भी प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर सकती है, कर सकती है, ये प्रेगनेंसी तो अचीव कर सकती है। नेक्स्ट है इंक्रीज रिस्क ऑफ प्री टर्म लेबर। बिल्कुल, प्री टर्म लेबर जो है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा है इस महिला में जिसमें बाइकॉर्नुएट यूट्रस है। नेक्स्ट है नीड टू आर्टिफिशियल टर्मिनेशन टू कंसीव, जो कंसीव हुआ है उसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की ज़रूरत है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है नीड फॉर सिजेरियन डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी की भी नीड यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट है रिस्क फॉर मल्टीपल प्रेगनेंसी लॉस। बिल्कुल, मल्टीपल प्रेगनेंसी लॉस जो है होने के बहुत ज़्यादा इसको रिस्क है। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा एक तो सेकंड ऑप्शन जो है, एंड एक जो है फिफ्थ ऑप्शन। एक तो जो है प्री टर्म लेबर के रिस्क बहुत ज़्यादा रहेंगे, एंड एक जो है मल्टीपल प्रेगनेंसी लॉस होने के रिस्क भी ज़्यादा रहेंगे। तो ये जो है फाइंडिंग, ये कंसर्न करने की ज़रूरत है, ये आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर डिस्कस करेंगे। बाइकॉर्नुएट यूट्रस की महिला है, वो अगर प्रेग्नेंट होती है तो ये कंडीशंस उसमें कंसर्नेबल रहेगी। प्रीटर्म लेबर उसको हो सकता है, एंड मल्टीपल प्रेगनेंसी लॉसेस के जो है रिस्क उसको हो सकते हैं, यानी 2 और 5 जो है वो आपका सही जवाब है। चलिए यहाँ पे कहाँ पे 2 और 5, यहाँ पे ऑप्शन बी में है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज के हमारे सेशन का, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग RBSK। RBSK के रिगार्डिंग यहाँ पे कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही है वो आपको बताने हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम लॉन्च्ड इन 2013। नेक्स्ट, प्रोग्राम इज एक्सपांडेड टू कवर ऑल non-communicable disease. Next, it aimed to improve the quality of life and special focus on improving cognition and survival outcome for at-risk children. Next, it includes 4Ds: defect at birth, disease in children, deficiency condition, developmental delays, including disabilities. Next, program is expanded to cover all children from birth to 18 year of age. देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको याद कर ही लेना। ये RBSK के रिगार्डिंग यहाँ पे कौन सा सही है ये आपको बताना है, और यहाँ पे अगर यही क्वेश्चन एक्सेप्ट से दिया जाए तो भी आप ज़्यादा जो है दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप ये बता सकते हैं कि यहाँ पे RBSK के रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट सही है तो एक्सेप्ट से भी आप बता सकते हैं, इतना कोई जो है डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो RBSK है उसके रिगार्डिंग पहला ऑप्शन सही है। RBSK लॉन्च कब हुआ था, 2013 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को ये कवर करता है प्रोग्राम, तो ये तो बिल्कुल गलत है, गलत है साहब। NCD की जो भी डिजीजेज है उनको ये कवर नहीं करता है। नेक्स्ट है इट एम टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, बिल्कुल ये सही है, ऑप्शन थर्ड आपका। ये जो RBSK है ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो है इम्प्रूव करता है, एंड जो फोकस होता है इसका स्पेशल वो कॉग्निशन को इम्प्रूव करना, सर्वाइवल आउटकम को जो है इम्प्रूव करना, और जो रिस्क वाले चिल्ड्रंस है
उनमें सर्वाइवल और कॉग्निशन दोनों को इम्प्रूव करने का इनका क्या है, स्पेशल मेन फोकस है RBSK का। नेक्स्ट ये 4D डिजीज कंडीशंस जो है, डिफेक्ट है, डिजीज है, डेफिशिएंसी है, डेवलपमेंटल डिलेज है, इनको इंक्लूड किया गया है किसके अंदर, RBSK के अंदर। नेक्स्ट है प्रोग्राम जो है ये एक्सपांड करता है ऑल चिल्ड्रंस, जन्म से लेकर 18 साल तक के बच्चों तक जो ये RBS के प्रोग्राम है वो इनको कवर करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 5 भी सही है, यानी कि ऑप्शन सेकंड जो है वो गलत है, बाकी सारे के सारे यहाँ पे RBS के रिगार्डिंग सही है। तो यहाँ पे देखिए 2 इसमें आ रहा है, ये गलत है, इसमें 2 आ रहा है, ये भी गलत है, इसमें 4 और 5 आ रहा है, तो 2 तो मैंने आपको क्या कहा है, एक सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे आपका गलत, बाकी सारे के सारे सही है। तो 4 और 5 सही तो है, लेकिन बाकी के ऑप्शंस यहाँ पे इसमें है नहीं, तो ये भी क्या आपका गलत है। तो जो आपका सही जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन से 1 3 4 5, 1 सही है आपका, 3 सही है, 4 सही है और 5 सही है। यहाँ से 4D को लेकर बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है, RBS के कब लॉन्च हुआ है ये आपको पूछा जा सकता है, और अभी तो ऑलमोस्ट बच्चों पे ज़्यादा ही फोकस किया जा रहा है, इम्यूनाइजेशन का हो चाहे RBS के का हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड ये जो प्रोग्राम है वो कितनी एज तक के कैंडिडेट को कब से कब तक को जो है ये कवर करता है, हो सकता है ये एज इट इज क्वेश्चन आपको पूछ ले और आपको दे दे 5 ईयर टू 18 ईयर, ठीक है, एंड बर्थ टू 18 ईयर, ठीक है, एंड आपको दे दे 10 टू 19 ईयर। इस प्रकार से ऑप्शन देके आपको पूछा जा सकता है। आप कई लोग जो है 10 टू 19 ईयर करेंगे, कई 5 से 18 साल करेंगे, और जिनको पता है वो बर्थ से 18 साल करेंगे, तो इस बर्थ से 18 साल करेंगे वो सही जवाब आपका हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन तो कुछ भी बन सकता है। तो ये थे आज के हमारे सेशन के क्वेश्चंस, और आज जो आप लोगों को 16th जो पेपर मिलेगा वो मैं चाहता हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप में सिर्फ पिक्चर दे दूँ आपको, और उसके बाद क्वेश्चंस जो है वो बना के वैसे डाल दिया जाए। लेकिन उसमें दिक्कत ये है, बस आपका रिजल्ट जो है वो शो नहीं होगा, वो आप अपना रिजल्ट खुद ही देख सकते हैं। हालांकि देखने में तो हम भी देख सकते हैं, बट आपका वो प्रॉपर रिजल्ट जो बनना चाहिए, जैसा कि आपको डेली मिलता है वैसे नहीं बनेगा। करते हैं वैसे कोशिश ग्रुप के अंदर डाल के, अगर सही रहता है, आपको अच्छा लगता है तो वैसे करवा देंगे, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन के साथ और नेक्स्ट टेस्ट के साथ, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।